सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, क्या आपको याद है पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़े थे? पिछली वीडियो में आप लोगों ने व्याकरण पढ़े थे। व्याकरण का सबसे पहला पाठ पढ़े थे। सबसे पहला पाठ क्या है? सबसे पहला पाठ है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात भाषा के द्वारा कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं तथा दूसरों को अपनी बातें समझा सकते और उनकी बातों को समझ सकते हैं। भाषा हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे व्याकरण का दूसरा पाठ। दूसरा पाठ क्या है? दूसरा पाठ है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है। सबसे पहला रूप है मौखिक भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा। अब हम देखेंगे भाषा के रूपों के बारे में। दो भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, अब हम भाषा के कुछ और रूपों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुनना, बोलना। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ना, लिखना। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार बोलना और लिखना ये भाषा के ही दो अलग-अलग रूप हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने, समझने के अपने-अपने तरीके होते हैं। मुख्य बातें। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे मुख्य बातें। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। दूसरा, भाषा मन की बातों को प्रकट करने का साधन है। हम अपनी मन की बातें दूसरों तक पहुंचाने का यह एक साधन है। क्या है? भाषा यह एक साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो विद्यार्थियों, ये थे भाषा के रूप। अब हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, चित्रों को दो भाग लिखित मौखिक में अलग करो। ये चित्र एक साथ दिए गए हैं। आपको चित्र को अलग करना है और अलग करने के बाद लिखित और मौखिक के दो भाग बनाकर उसमें चिपकाना है। जल्दी से करो। दूसरा प्रश्न है, चित्र को पहचान कर लिखित और मौखिक लिखो। यानी चित्र को पहचान कर आपको लिखित है या मौखिक वह लिखना है। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके भाषा के रूप। आज हमने क्या पढ़े? भाषा के रूप। अब आप लोग गृह कार्य लीजिए। सबसे पहला गृह कार्य है, भाषा के कितने रूप है? ये अपनी कॉपी में लिखना है कि भाषा के कितने रूप है। दूसरा, अपनी कॉपी में लिखित और मौखिक का चित्र बनाओ। लिखित और मौखिक का चित्र बनाना है कि लिखित क्या है और मौखिक क्या है। थैंक यू।